कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की सियासतदानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। सियासी नुमाइंदों ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतसलसल हमायत का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके की छी में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने, असलहा और गोला बारूद तबाह किया गया। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान की अमन और तरक्की को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। महफूज फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी PTI बुशरा बीबी और वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो पेश न हुए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो भी हाजिर न हुई। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौक़े दिए गए। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया, फिर 23 दिसंबर और 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख दी थी। बानी PTI पर £190 मिलियन रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। न कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। हमारे अडियाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। ये केस बेबुनियाद बानी PTI के खिलाफ सियासी मुकदमा है। बानी ने केस में कोई फायदा नहीं लिया। मालूम नहीं जज साहब इतनी जल्दी कैसे चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अलकादर ट्रस्ट का भोंडा केस हर जगह चैलेंज होगा। फैसल वावड़ा और ख्वाजा आसिफ ने कल ही फैसला सुना दिया था। क्या ये जज है, इनके पास फैसला कहां से आया? शिबली फराज बोले कहा गया बानी PTI अदालत पेश नहीं हुए, वो तो जेल में है, इन्हें पेश करना आपका काम था। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात का मकसद जमहूरियत की मजबूती के लिए है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर। इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। जो बंदा पता होता है कि मैं बेगुनाह हूं वो कभी तारीख नहीं लेता, वो कभी वकील चेंज नहीं करता। जो कसूरवार पार्टी होती है ना किसी केस में, उसको कोई जल्दी नहीं होती। ये रवायत इनका इस्लामी टच देना इनकी सियासत का हिस्सा है। 9 मई हो, 26 नवंबर हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती, ये किसी की जात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफी या NRO का सवाल ही पैदा नहीं। बेगुनाह कभी तारीख लेता है न वकील बदलता है। कसूरवार पार्टी को केस में कोई जल्दी नहीं होती। £190 मिलियन केस मुल्की तारीख का मेगा करप्शन केस है। ताखीरी हरबे की रवायत में बानी PTI ने PhD की हुई है। कबीना अरकान के एतराज़ के बावजूद बंद लिफाफे पर मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का रद्द-ए-अमल सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा करप्शन को इस्लामी टच देना बानी PTI का तरीका वारदात है। £190 मिलियन केस की बड़ी डकैती में NRO का सवाल ही पैदा नहीं होता।
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ मुतालबात तहरीरी सूरत में पेश करेगी। अराकीन के इसरार पर इजलास की तारीख 15 से बदलकर 16 जनवरी की गई। 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि ये हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करनी, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। इस तरह इनसे, इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो है कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स अ स्मोक स्क्रीन। अगर वो डिसरप्ट करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, बातचीत के नाम पर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान खलल डालने पर वज़ीर दिफा का बरहमी का इजहार। अल्टीमेटम दिया, किसी को पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐवान को चलाना अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। ये कार्रवाई चलने नहीं दे रहे तो मुज़ाकरात रोक देना चाहिए। अब मुज़ाकरात में संजीदा है। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम थके हैं, ना हमें कोई डर है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का जुडिशल कमीशन के क़याम तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला मुअख्खर करना साजिश करार दे दिया। सवाल उठाया, क्या अलकादिर ट्रस्ट वाला फैसला मुअख्खर करना एक साजिश है। अली मोहम्मद खान ने कहा, वजारतें भी देख लें, हुकूमत भी देख ली, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई के साथ है। वफाकी kabina का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुतालिक भी मुशावरत होगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी और राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक़ की जाएगी। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में टैक्स कवानीन तरमीम बिल पर कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात पेश होंगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बिल 2025 ऐवान में मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला के लिए 8 अरब 46 करोड़ रुपए की ग्रांट के इजरा पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ग्रांट पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। पीआईए तैयारों के ग्राउंड करने पर शीरी रहमान तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी। पाकिस्तान युआन बॉन्ड्स जारी करेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF टीम अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। मुल्क की GDP में जून तक 3.5% इजाफा होगा। पाकिस्तान युआन बॉन्ड्स जारी करने की तैयारी कर रहा है। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। कोई पासबान रियासती इदारों पर हमला नहीं करता। दुश्मन की हुकूमत हो तब भी मुल्क के खिलाफ नहीं सोचूंगी। तलबा किसी की बातों में ना आए। पाकिस्तान रेड लाइन है। पंजाब में 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। खुशी है, 60% स्कॉलरशिप लड़कियों ने हासिल की। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने लाहौर में वस्किन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कम आमदनी वालों को घर बनाकर दे रहे हैं। 2.5 माह की कलील मुद्दत में 100 घर बनकर तैयार हो चुके। 5 साल के दौरान 5 लाख फैमिलीज को घर बनाकर देंगे।
मौलाना फजलुर रहमान ने डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। अगर ट्रंप मुसलमान हो जाएंगे तो सब कहेंगे हमारा भाई है। कौमियत का नारा लगाने वाले लोग भी खुद को लिबरल कहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, JUI को ज़ेरे अत्ताब लाया जाता है कि लोगों को लड़ाते क्यों नहीं। इस सियासत ने नफरत, फितना और फसाद, लड़ाई को जन्म दिया। हमें कौम को जोड़ने और इंसानियत की बात करनी है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निकाह सिफर, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में भी शदीद सर्दी पड़ेगी। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। तमाम कोशिशें रहेगा। लॉस एंजलिस में आग की बरसात 7वें रोज भी न थमी। मजीद 8 अफराद हलाक, मजमूई तादाद 24 हो गई। 16 लापता। माहिरीन के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। हजारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर, 60 तैयारे और मुतादिद हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ। आज से बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग भी जारी। ब्राजील में तूफानी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, 10 अफराद हलाक। यीपाटिंगा शहर में महज 1 घंटे में तकरीबन 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेठानिया के इलाके में एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग ने एक पहाड़ी के नीचे वाक़िया गली को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया, जहां रास्ते में आने वाली हर शह बह गई। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और दीगर मुतासरा ममालिक से जाने वाले ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। एंगोला, नाइजीरिया, ब्राज़ील और कांगो के मुसाफिरों के लिए जर्द बुखार की वैक्सीन लाजमी होगी। आलमी इदारा सेहत की सिफारिश पर कोरोना और मौसमी फ्लू की वैक्सीन लाजमी होगी। ज़ायरीन को टेटनस, खसरा और दीगर बीमारियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने की भी हदायत। और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल करने के अलावा फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे दीगर एजाज़ात हासिल किए। अरफा करीम मुख्तसर अलालत के बाद 16 साल की उम्र में आज ही के दिन चल बसी।